और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार आज से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण कानून 2025 लागू कर रही है। नए कानून के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जबकि पहले ये 100 दिन थी। साथ ही औसत दैनिक मजदूरी की अगर बात करें तो वो भी 298 रुपए से बढ़ाकर अब 327 रुपए कर दी गई है और न्यूनतम जो मजदूरी है वो 300 रुपए प्रतिदिन तय कर दी गई है। देखिए, बीबीजी रामजी बिल 2025 की खासियत क्या है। रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन होगी। अभी तक 100 दिन तक रोजगार मिलता था, 125 से क्या क्या पहले खर्चा केंद्र उठाता था, अब राज्य को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा। इसके अलावा आप देखें, बोवाई या कटाई की बात करें, 60 दिन के समय रोजगार नहीं, ताकि मजदूर उपलब्ध रहें, ये तय किया गया है। तो किस तरीके से सरकार की तरफ से ये जो नई चीजें तय की गई हैं, अब देखना होगा कि कैसे आगे इसका फायदा मिलता है। तो देखिए, सरकार ने नई योजना में 300 रुपए प्रतिदिन की अंतरिम न्यूनतम मजदूरी देखिए तय यहाँ पर की है। यानी इसका मतलब है कि इस योजना के तहत किसी भी राज्य में मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी। सरकार का ये मानना है कि पूरे देश में मजदूरी दरों में औसतन 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, 90% खर्च केंद्र सरकार यहां पर देने वाली है। इस योजना का खर्च केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाएंगी। सामान्य राज्यों में 60% पैसा केंद्र और 40% राज्य सरकार देगी। पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर 90% खर्च यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार उठाने वाली है। इस कानून का शुभारंभ आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ली गांव में होने वाला है। इस दौरान ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बांटे जाएंगे और लोगों को योजना की जानकारी दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। ऐतिहासिक दिन है। कल मनरेगा का समापन हो गया और मनरेगा से बहुत बेहतर योजना, जिसमें 100 दिन नहीं 125 दिन का रोजगार मांगने पर मजदूर बहनों और भाइयों को दिया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि एक राज्य को छोड़ के बाकी सभी राज्यों ने, और उसमें भी झारखंड ने आश्वस्त किया है कि वो भी बजट में प्रावधान कर रहे हैं। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपया से ज्यादा 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। तो देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र ग्रामीण मजदूर एक भी दिन काम से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि यह कानून विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा और गांवों की समृद्धि तथा आजीविका सुरक्षा को नई मजबूती देगा। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ रहे हैं। गौरव, आज का दिन अपने आप में कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट डे और ऐतिहासिक दिन रहने वाला है, क्योंकि आज से कानून लागू होने जा रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, खुद अगर बात करें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो राजधानी दिल्ली में अभी 2 दिनों का एक बड़ा सम्मेलन उन्होंने किया था, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन। ये पहली बार पूसा के अंदर आयोजित किया गया था। इसमें देश भर के अलग अलग राज्यों के जो मंत्री थे, खास करके चाहे कृषि सेक्टर से हो, रूरल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर्स हों, उनको आमंत्रित किया गया था और बहुत साफ शब्दों में उनके साथ संवाद किया गया। तमाम अधिकारियों को जो ग्रामीण स्तर पर काम करते हैं, अलग अलग जगहों पर उनकी तैनाती है, उनको भी बुलाया गया था और 2 दिनों तक ये पूरा सम्मेलन चला था। और इसमें पूरी एक तैयारी और एक रूपरेखा दिखाई गई थी कि 1 जुलाई से जो जी राम जी जो योजना है पूरे देश भर में जब लागू होगी, वो कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ इस योजना को नोटिफाई कर दिया था। उस दिन भी 2-3 स्टेट हम लोग वहाँ मौजूद थे, वो छूटे थे, उन्होंने नोटिफाई नहीं किया था, लेकिन वो सभी राज्यों ने नोटिफाई कर दिया सिवाय झारखंड को छोड़ करके, क्योंकि झारखंड की तरफ से जो मंत्री आई थी उन्होंने अपने तरफ से कुछ आपत्तियां सरकार की तरफ से दर्ज कराई थी पूर्व के जो बकाए हैं उसको लेकर के। लेकिन साफ तौर पर ये जो अलग अलग राज्य
राज्य, हालांकि झारखंड भी उसको नोटिफाई कर लेगा इस बजट में, तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि सभी राज्यों में जी राम जी जो योजना है वो लागू कर दी गई। और सबसे बड़ा इसका इंपैक्ट आप देखिए, मनरेगा जब शुरू हुई थी तो गांव में खुशी की लहर ये थी कि अब गांव में लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन मनरेगा के तहत जो मजदूरी थी वो बहुत न्यूनतम स्तर की मजदूरी उन मजदूरों को दी जाती थी, 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था, उनकी जो पेमेंट थी वो महीनों दिन उनको नहीं मिलती थी। लेकिन इसमें सरकार ने बहुत कड़े प्रावधान किए हैं। इस योजना का नाम जब जी राम जी कर दिया गया तो इसमें अब कहीं ना कहीं 95,000 करोड़ रुपए का एक बजट जो है वो इसके लिए सरकार ने रखा है, और इस बजट में उसको साफ तौर पे अलॉट किया गया था। अब इस योजना के साथ सरकार 15 दिनों का जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं अगर बात करें और बढ़ाई, और टोटल अगर हम देखें 125 दिनों का जो रोजगार है वो अब मिलेगा। 100 दिन के बजाय अब 125 दिन का जो रोजगार की गारंटी है वो मजदूरों को मिलेगी। हर 15 दिन पे उनको उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, यानी कि सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि अब फंड की कोई कमी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात करें कि असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, अगर इन राज्यों की बात करें, झारखंड की बात करें, तो यहां पर 15 से 25% की जो वृद्धि है उनके देय में, मानदेय जो उनको दिया जाएगा उसमें बढ़ोतरी की गई है। यानी कि पहले 300 रुपए उनको मिलते थे तो अब 327 से 330 रुपए, 340 रुपए तक उनको कुछ ऐसे जो राज्य हैं वहां पर उनको दिए जाएंगे। और इसको लेकर के सरकार एक पूरी मॉनिटरिंग की व्यवस्था जो है वो अपने मंत्रालय में बनाए हुए है, ताकि जिन राज्यों में इससे जुड़ी अनियमितताएं आए, पुरानी समस्याएं हैं, उसको भी सॉल्व किया जा सके। क्योंकि मनरेगा के तहत बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कुछ बकाया राशि है जो अभी तक आपूर्ति नहीं की जा चुकी है, उसको भी साफ तौर पर सरकार ने पूरा करने का काम किया। कुछ राज्य हैं जहां बाकी है। हालांकि धीरे धीरे जो जॉब कार्ड है वो भी वितरित किए जाएंगे। लाखों की संख्या में जॉब कार्ड जो सीधा सीधा सरकार की तरफ से। ये कहीं ना कहीं रोजगार ज्यादा दिन मिलेगा, 100 से 125 गौरव ये हो रही है, और कई भी फायदे यहाँ पर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।